Hello, my lovely students, and welcome back to your channel which is all about NCERT। और आज है हमारी मैथमेटिक्स की क्लास जो कि है क्लास 6 के लिए अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.1 में लेके आई हूँ। कल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था उसके 2-3 पेजेस जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आज हम 11.1 एक्सरसाइज की करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैथ स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैथ स्टिक पैटर्न। यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। ठीक है, अब वेरिएबल चूज करना है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं सबसे पहले मैथस्टिक का पैटर्न। इसमें हमें कुछ नहीं बताना है कि 2n 3n जो मैं आपको कल बता रही थी, इसमें आपको वैसा कुछ नहीं बताना है। आपको खाली मैथस्टिक से इनका पैटर्न बनाना है। ठीक है, हाँ, हाउ यू विल मेक इट एंड हाउ मैनी मैथस्टिक इट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमें पैटर्न तो बनाना है भैया, रूल तो बाद में लिख लिया, पहले मैं ऊपर से आपको इसका पैटर्न बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा है फाइंड द रूल। रूल तो फाइंड करना ही करना है विच गिव्स द नंबर ऑफ मैथस्टिक। मैंने कल आपको बहुत समझाया था मैथस्टिक वाला रूल। मैं अभी आंसर भी नहीं दिखा रही क्योंकि मेरे को पता है डियर स्टूडेंट्स आपको भी कुछ चीज़ आनी चाहिए, इसलिए मैं आंसर नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपका ये कह रहा है फाइंड द रूल, हमें रूल फाइंड आउट करना है कितने मैक्सिट चाहिए। ठीक है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी। लेटर टी आपका कितने बिंदुओं से बन रहा है, 1 2। सो 2 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर। अब आपको कितने लेटर टी बनाने हैं, सपोज यू हैव टू मेक 3 लेटर टी, तो हाउ मैनी मैथस्टिक यू विल रिक्वायर 3 2 6 मैथस्टिक्स। सो योर पैटर्न विल बी 2n। ओके, तो इधर आप आंसर भी देखा, अब आंसर सब लोग हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सब ये क्लियर कर लेते हैं। इसका पैटर्न हो जाएगा 2n। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका पैटर्न फॉर लेटर z इज। अब लेटर z को देखो, इसमें कितनी मैथस्टिक रिक्वायर है, 1 2 3 मैथस्टिक रिक्वायर है इसमें, तो 3 इज अ कॉन्स्टेंट। अब आपको सपोज बनाना है आपका 4 लेटर z बनाओ, तो 4 × 3 यानी कि 12 मैथस्टिक चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये डिफरेंट वेरिएबल्स चूज़ करें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखना है आपको। अब आपके पास आता है पैटर्न ऑफ लेटर यू। यू का पैटर्न कैसे बनेगा, यू में आपको बनाने के लिए चाहिए 3 मैथस्टिक, तो इसमें भी 3n बन गया। ठीक है, 3n या 3m बना दिया। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। अब पैटर्न ऑफ लेटर वी इज़, वी में आपकी 2 मैथस्टिक यूज़ हो रही है, तो आपकी वी 2 होगा आपका कॉन्स्टेंट नंबर, तो आपका इसमें आप लोग 2n, या फिर आप लोग अगर दूसरा वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं 2l। ठीक है, अ पैटर्न ऑफ लेटर ई इज, ई में आपकी 1 2 3 4 5 मैथस्टिक यूज़ हो रही है, तो 5m या 5p। ओके, फिर लेटर एस के लिए आपकी कितनी मैथस्टिक हो रही है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 मैथस्टिक यूज़ हो रही है, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा 5 क्यू। ठीक है, अ पैटर्न फॉर लेटर ए 1 2 3 4 5 6 हो रही है मैथस्टिक यूज़, तो इसमें आपका बनेगा 6r। ठीक है, मैंने ये बता दिया। अब आप कुछ भी बता सकते हैं, इन्होंने एनी का एग्जाम्पल दिया है, तो मैं तो वो डिफरेंट वेरिएबल्स का एग्जाम्पल आपको दिया था। पहला 2n जैसे कि मैंने आपको बताया था, दूसरा है 3n, तीसरा है 3n और चौथा है आपका 2n, 5n है, फिर 5n है, फिर 6n है। फटाफट स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो आंसर है वो भी क्लियर हो जाए। फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई थिंक हमने ले लिया होगा अभी तक, मैं बहुत मिनट रुक गई हूँ आपके लिए। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर पैटर्न ए एल सी एन एफ। हमने पढ़े थे ना इनके लिए रूल। एफ का रूल क्या था, क्या था एफ का रूल, 5 से था ना, क्योंकि 2 मैथस्टिक आपको बड़ा सा डंडा बनाने में चाहिए थी। और सी का रूल क्या था, सी का 3 से था 3n, और एल का क्या था 2n था। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, गिव अप एबव गिव सम रूल्स एज दैट गिवन बाय एल। ठीक है, वैसे ही कुछ रूल हमें मिले। विच आर दीज, वाई डज दिस हैपन। अब देखो, तो जैसे एल के लिए हमें 2 मैथस्टिक चाहिए थी, 2n था रूल, तो वैसे ही आपको एबव में जितने भी उन्होंने वो बनाने के लिए कहा है कि तुम लोग रूल बनाओ, तो उनमें से ऐसे कौन से रूल हैं जिसमें 2n ही इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे कौन से रूल है, पहला है टी, फिर दूसरा है वी, फिर तीसरा कौन सा है, तीसरा सी, जेड जो है वो भी 3n यूज़ कर रहा है, राइट।
लेकिन आपको एल का एग्जाम्पल देना है, तो यहाँ पे टी एंड वी दैट हैज़ द पैटर्न 2n सिंस 2 मैस्टिक आर यूज इन ऑल लेटर्स। ये आपको क्लियर हो गया क्योंकि 2 मैस्टिक यूज़ करिए इसलिए 2n आपका फॉर्मूला बना हुआ है। ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट सीन माई अलजेब्रा वीडियो पार्ट 1 प्लीज़ गो एंड सी इट बिकॉज ये तो आपकी एक्सरसाइज है 11.1। ठीक है, क्या अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, cadets are marching in parade. There are 5 cadets in the row. ठीक है, कितने cadets हैं? 5 ना। परेड मैं फिर से पढ़ देती हूँ। कैडेट्स क्या कर रहे हैं? बहुत सारे कैडेट्स हैं, मार्च कर रहे हैं परेड में। देयर आर 5 कैडेट्स इन द रो। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी समझा देती हूँ। ये आपकी रोज़ है, सपोज मान लीजिए 5 कैडेट्स आपके एक रो में है। 5 कैडेट्स क्या है? 5 कैडेट्स एक रो में है। ठीक है, व्हाट इज़ द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स इन गिवन रोज। अब देखो ये 5 तो आपका कांस्टेंट है, मतलब कि आपकी 5 कैडेट्स हर रो में होंगे, लेकिन आपकी रो नंबर ऑफ रो कैन बी वेरीड। तो आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे और उन्होंने कहा यूज़ एन फॉर द नंबर ऑफ रोज, तो आपका 5n इसमें बन जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एन, कैडेट्स ऑफ ईच रो 5 विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल टू 5n। मैंने बिना देखे बनाया डियर स्टूडेंट्स, आई स्वेयर इट। ओके, इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने करा था, मेरे को सब याद है, 6th क्लास का मेरे को अच्छी तरह याद है। इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, 50 मैंगोज हैं अगर आपके बॉक्स में। Imagine a box, dear children. Whenever you do the question in algebra, always imagine the box. There are 50 mangoes in a box. Okay, there are how many mangoes? 50 mangoes in a box. How will you write the total number of mangoes in terms of number of box? तो b number of box हो गया, total number of box b, और जो आपके जितने मैंगो का नंबर जितना है वो कांस्टेंट है, तो आपका हो जाएगा 50b। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाया नंबर ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू b, नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स 50, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 50b। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट्स। टीचर क्या करती है? 5 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करती है हर एक स्टूडेंट को। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट एस चला है, मेरे को तो आंसर पता है 5s है। कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन इन नंबर ऑफ स्टूडेंट? कितनी पेंसिल्स चाहिए होंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं मालूम है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि टीचर हमेशा 5 पेंसिल दे रही है पर स्टूडेंट को, यानी कि हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल मिली है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एस, नंबर ऑफ पेंसिल्स to each student is equal to 5, therefore total number of pencils needed are 5s। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए, द बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। जो बर्ड होती है वो कितना फ्लाई करती है 1 किलोमीटर में? 1 मिनट वो फ्लाई करती है। अब ये कह रहा है कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग इन मिनट्स। मिनट्स हमें नहीं मालूम है, तो ये कह रहा है यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, तो हमारा बन जाएगा 1t। टाइम टेकन बाय बर्ड इन इज इक्वल टू t मिनट्स, स्पीड ऑफ बर्ड 1 किलोमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपने अच्छा आपने मोशन एंड टाइम नहीं पढ़ा होगा वैसे, लेकिन मैं आपको एक रूल बताती हूँ। वो रूल आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं रूल बता रही हूँ, एक बार सुन लो। ये रूल बहुत सिंपल है। इसमें आपको होता क्या है ना, आंसर तो वही है जो मैंने आपको बता दिया था, है ना। 1t लिखो या टी लिखो वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैं एक रूल बताती हूँ। जब भी मोशन टाइम आप पढ़ेंगे क्लास 7 में, जो आप जिसमें आपको फॉर्मूले भी पता चलेंगे, क्लास 6 में नहीं है फॉर्मूले, क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू हमेशा डिस्टेंस। ये पेन लैग कर रहा है मेरा, वरना मैं बहुत अच्छी तरह बता देती। मैं अब बता रही हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमेशा स्पीड इनटू टाइम होता है। ये फॉर्मूला अभी नहीं पता है आप लोगों को, लेकिन मैं बता देती हूँ। क्लास 7 में आप चैप्टर मोशन एंड टाइम में इसको पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इन्होंने तभी करा है, स्पीड आपको दी है 1 किलोमीटर फॉर 1 मिनट, और आपको मिनट्स नहीं दिया, मिनट्स आपने टाइम ले लिया t, तो 1 इंटू टी जो कि t किलोमीटर्स। 1t लिखो या t लिखो, उसमें कोई डिपेंडेंस नहीं है। आप 1t किलोमीटर भी लिखेंगे तब भी टीचर आपको फुल मार्क्स देगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। राधा इज ड्राइंग अ
डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन्स जॉइनिंग डॉट विद अ चॉक पाउडर इन फिगर। ओके, चॉक पाउडर से कर रही है। ओके, शी हैज़ 8 डॉट्स इन अ रो, एक रो में उसके पास 8 डॉट्स है। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज? हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, इफ देयर आर 10 रोज? ओके, देखो नंबर ऑफ डॉट्स तो फिक्स्ड है, वो है 8, लेकिन नंबर ऑफ रोज वेरी हो सकता है। अगर उसके पास आर रोज हैं तो कितना, वो कह रहा है कितना डॉट्स होंगे, तो आप करेंगे 8 इंटू आर विच इज़ 8 आर। ठीक है, 8 आर हो गया। लेकिन अब वो कह रहा है कि आपके पास 8 रोज हैं तो 8 इंटू 8 जो है 64 डॉट्स। अगर आपके पास 10 रोज हैं तो 8 इंटू 10 विच इज़ 80 डॉट्स। ओके, तो इसमें फटाफट देख लो, नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रोज 8 डॉट, नंबर ऑफ रोज r, therefore number of dots is equal to 8r, and when there are 8 rows the number of dot is equal to 8 into 8, 64 dots. When there are 10 rows then number of dots is equal to 8 into 10 which is 80 dots. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। लीला इज़ राधाज यंगर सिस्टर। लीला क्या है? राधा की यंगर सिस्टर, यानी कि छोटी सिस्टर है लीला। लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा, 4 साल छोटी है राधा से। कैन यू राइट लीलाज टर्म? लीला हमेशा 4 साल छोटी रहेगी राधा से, चाहे राधा की एज 64 हो जाए, चाहे राधा की एज 80 हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा 4 साल छोटी रहेगी। तो लीला का नंबर तो कॉन्स्टेंट है कि वो 4 साल छोटी है, लेकिन राधा की एज तो हम मालूम नहीं है। अगर राधा की एज को हम एक्स ईयर्स माने, इन्होंने कहा है ना राधा की एज को एक्स ईयर मानो। अब ये कह रहे हैं कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज, तो इसको हमेशा हम क्या लिखेंगे? x - 4। ठीक है, राधाज एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, देयरफॉर लीलाज एज इज इक्वल टू x - 4, क्योंकि जब हम 12 है राधा की एज सपोज मान लो, उसमें जब 4 माइनस करेंगे हमें 8 ईयर्स मिलेगा, यानी कि राधा की एज 8 ईयर्स है, वो हमेशा 4 साल ही छोटी रहेगी। इसलिए राधा की एज को अगर हम x मान लें, कितना भी वेरी हो जाए, लेकिन जो 4 है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो माइनस ही होगा, तभी हमें लीला की एज मालूम चलेगी। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, विच इज मदर हैज़ मेड द लड्डूज, शी गिव सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन्स। मदर ने कुछ लड्डू बनाए हैं, उन्होंने सारे लड्डू अपने गेस्ट यानी कि मेहमान आते हैं उनको दिए हैं और फैमिली मेम्बर्स को दिए हैं, लेकिन अभी भी 5 लड्डू रिमेन हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे इज एल, अगर नंबर ऑफ लड्डू जो जितने मम्मी ने दिए वो एल है, तो हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, तो कितने लड्डू उन्होंने बनाए होंगे, सोचते हैं। ठीक है ऐसे, तो अब देखो नंबर ऑफ लड्डू जो उन्होंने दिए हैं वो तो हमें पता है भाई एल है, रिमेनिंग लड्डू का नंबर भी कांस्टेंट है, वो है 5। अब कितने लड्डू उन्होंने बनाए होंगे, तो जो लड्डू दे दिए वो है एल, यानी कि दे दिए हैं, लेकिन 5 बचे हैं। लेकिन अब जो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज होंगे वो होंगे एल प्लस 5। अगर हम एल प्लस 5 करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ लड्डू बन जाएगा, ये 5 लड्डूज तो अभी बचे हैं ना, तो नंबर ऑफ लड्डू इज इक्वल टू एल, नंबर ऑफ लड्डू रिमेनिंग 5, और टोटल नंबर ऑफ लड्डू हो जाएगा एल प्लस 5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। Oranges are to be transferred from larger boxes into the smaller boxes. Oranges को ट्रांसफर करना है लार्ज बॉक्सेस से स्मॉलर बॉक्स से। एक बड़ा बॉक्स है, विजुअलाइज इट लाइक दिस, वन इज बिग बॉक्स और दिस इज स्मॉल बॉक्स। ठीक है, तो ऑरेंजेस को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम लार्जर बॉक्स टू स्मॉलर बॉक्स, एंड द लार्जर बॉक्स इज एम्प्टी। जब लार्जर बॉक्स एम्प्टी हो जाता है तो ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉल बॉक्स। अगर लार्ज बॉक्स एम्प्टी हो गया तो 2 स्मॉल बॉक्स को तो भर के ही जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं स्टिल एंड 10 ऑरेंजेस रिमेन, लेकिन अभी भी 10 ऑरेंज बचे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमने स्मॉल बॉक्स में ले लिए एक्स है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्स, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस लार्ज बॉक्स कितने हैं। अब हमने पढ़ा कि जो लार्ज बॉक्स है जब भी वो एम्प्टी होता है तो क्या होता है, जब भी वो एम्प्टी होता है तो वो 2 स्मॉल बॉक्स भर देता है, 2 स्मॉल बॉक्स भर देता है, लेकिन अभी भी 10 ऑरेंज बचे हैं। कितने वो ऑरेंज बचे हैं, अभी भी 10 ऑरेंज बचे हैं। अब तो कह रहे हैं अभी भी 10 ऑरेंज बचे हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज एक्स, ठीक है, ऑरेंजेस लार्ज बॉक्स में कितने ऑरेंजेस होंगे, लार्ज बॉक्स बनता है 2x, यानी कि अगर हम लोग लार्ज बॉक्स को आप लोग छोड़ो, वो 2 स्मॉल बॉक्स को बनाए तो हम करेंगे 2x, यानी कि अगर स्मॉल बॉक्स x लेकर गए हैं तो उसको 2x करेंगे। देखो इसमें आपको दिया भी है नंबर ऑफ ऑरेंजेस 1 बॉक्स इज इक्वल टू x, हमने ये पढ़ लिया, स्मॉल बॉक्स को x मान रहे हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 जो फिल कर रहा है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 2x हो गया।
लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल, ठीक है। नंबर ऑफ, अगर आप वो पूछेंगे तो होगा 2x + 10, ठीक है, क्योंकि आपके 10 ऑरेंज अभी भी बचे हैं लेकिन 2 स्मॉल बॉक्स भर गए, ठीक है। तो आपका ये बहुत सिंपल है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बॉक्स इज इक्वल टू 2x हो गया, क्योंकि 2 बॉक्सेस भर दिए और एक स्मॉल बॉक्स की यूनिट है x। अब रिमेनिंग ऑरेंजेस इज इक्वल टू 10, 10 नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना हुआ, बहुत सिंपल था, 2x + 10 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर्स। हमें फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न जो है स्क्वायर का, इसको देखना है, ठीक है। ये मैंने देख भी लिया है। अब देखो, द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेटेड, स्क्वायर सेपरेट नहीं हुए हैं। टू नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैचस्टिक, इनके पास एक एक कॉमन मैचस्टिक है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इफ़ यू रिमूव, अब इन्होंने हिंट भी दिया, इफ़ यू रिमूव अ वर्टिकल स्टिक्स यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ CS। ये हम नहीं देख रहे हैं इस हिंट को, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखो, मैं बिना देखे आंसर बता दूंगी, इसका आंसर बहुत सिंपल है। कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे पैटर्न है मैच स्टिक का और आपके पास स्क्वायर्स है, राइट। लेकिन हर एक स्क्वायर के पास एक कॉमन मैच स्टिक है। पहला देखो 1 2 3 4, ठीक है भाई, 4 तो मिल गया कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पे, देखो मैं पैटर्न बता रही हूँ, बेटा पैटर्न ध्यान से सुनना। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। देखो इसमें जो पैटर्न मेरे को दिख रहा है ना, वो ये है। क्या है पैटर्न, देखो ध्यान से देखो, 3n+1, यानी कि 3 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो। सपोज अगर आपको 2 स्क्वायर्स बनाना है, आपने मल्टीप्लाई करना 3 × 2 + 1 कर दिया तो आपको 7 मिल गया, यानी कि 7, क्योंकि आपके पास एक क्या है, एक मैचस्टिक एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो क्या है, हर एक स्क्वायर में तो 1 2 3 है, लेकिन एक एक्सिस जो है वो एक्स्ट्रा है, एक मैचस्टिक क्या है वो एक्स्ट्रा है, तब आपका 4 हुआ है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, 3n बनेगा +1। ये मैंने ऐसे ही बता दिया है बिना आंसर देखे। डियर स्टूडेंट्स, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। अब आपके पास 2 हैं, मैंने तो फॉर्मूला बता दिया तो बहुत ईजी हो गया। अगर आपके पास 2 हैं तो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, बस 3n+1 का फॉर्मूला है। 3 × 2 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 + 1 7 हो गया। अब आपके पास 3 है, 3 × 3 9 हो गया, 9 + 1 10 हो गया। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 4 अगेन, 3 × 4 = 12, 12 + 1 13, 13 हो गए, ठीक है। तो 3n+1 आपका हो गया। इन केस डियर स्टूडेंट्स, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस फुल exercise 11.1, you can ask me questions in the chat box, means which is your comment section, and I will surely answer you there only with a proper manner. Now see, next question is fix below gives the mastic pattern of triangles. फिगर्स जो है, फिक्स अब ऐसे, फिक्स मतलब क्या होता है, फिगर ही होता है, ठीक है। जो फिगर है बिलो वो मैट्रिक पैटर्न दे रहा है ट्राइंगल का। एज एक्सरसाइज 11A above the general rule that gives the number of matches in terms of number of, इसमें भी सेम वही करना है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा आ गया इसमें, 1 2 3 बना है। अब एक एक्स्ट्रा है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 बना है, ठीक है भैया। अब हमें समझ में आ गया क्या करना है इसमें। इसमें ना हमारा कुछ फार्मूला नहीं लग रहा है, इसमें हमारा सिर्फ एक फार्मूला लग रहा है, वो है सिर्फ 2n+1 का, 2n+1 का फार्मूला लग रहा है इसमें, 2n+1 का फार्मूला लग रहा है इसमें। देखो 2n+1, मैं सब बिना देखे बता रही हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब देखो 2, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं तो 2 × 2 विच इज़ 4, 4 + 1 = 5, बस निकल गया आंसर। कह रहे हैं कि एक मैक्सटिक एक्स्ट्रा है, वरना 2 से ही बन जाता, 2 ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है तो क्या बना 2n, यानी कि n आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वेरी कर सकता है। +1 कर देंगे, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, तभी ट्राइंगल बना। तो 2n यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर जितने भी हैं उसके साथ 1 जोड़ दोगे तो तुम्हारे नंबर ऑफ ट्राइंगल निकल जाएंगे। 3 है, कितना होगा, 2 × 3 6, 6 + 1 7। नहीं क्या हो गया, मेरे को खुद नहीं पता अचानक से क्या हुआ स्क्रीन को, लेकिन 3 हो गए। तो 3 में कितना होगा, 3 × 3 9, 9 + 1
सॉरी 3 वाला फॉर्मूला नहीं है, 2 वाला है। तो 2 × 3 6, 6 + 1 7, 7 हो गए मैस्टिक्स। फिर लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में होगा 2 × 4, 4 होगा 8, 8 + 1 9, 9 है इस लास्ट वाले में, ठीक है। काउंट भी कर लीजिए आप, फॉर्मूला देख लो यहाँ पे आप, बस सिंपल सा फॉर्मूला था। 3x दिया, मैंने 3n दिया था। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू तो कभी फिक्स नहीं है। इन्होंने 3x + 1, सिंपल है। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पैटर्न को देखो, सिमिलर पैटर्न है, 2x + 1, बस सिंपल था। 2n + 1, वेरिएबल कैन वेरी, इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं लगना है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एड, एल, क्यू, आर, एस, टी, उनकी वैल्यू वेरी करती है, कोई भी रखो, ठीक है। तो आप आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन केस डियर स्टूडेंट्स यू डजंट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन, और सॉरी अलजेब्रा जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया है, और ये जो एक्सरसाइज है 11.1, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली आंसर यू इन द कमेंट विद अ प्रॉपर मैनर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑलवेज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास आए और आप अपनी स्टडी को ना रोक पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।